अर्हन्ताणम् नमो सेदाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब्बसाहुणम्। हाँ, मंगलाचरण जागृति के सर्व विभुत्व शक्ति के बाद सर्वदर्शित्व से लेके प्रकाश शक्ति तक का। जय सब लोक और अलोक की सामान्य सत्ता देखता, हर द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष युगपत जानता, सब ज्ञेय झलकते ज्ञान में ऐसी रहे नित स्वच्छता, नित स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता, नित स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा जो चल रही है वो 46 शक्ति यानी आत्म वैभव। इस आत्म वैभव के स्वरूप में देखते हुए हमने शक्तियों के प्रकरण में अभी तक हमने 9 शक्ति की चर्चा कर चुके हैं और 10वीं सर्वज्ञत्व शक्ति की चर्चा हमने शुरू की है। इसमें एक बार अपन बहुत दिन हो गए रिवीजन करेंगे थोड़ा सामान्य रूप से शक्तियों का कि भाई अभी तक जो शक्ति हमने देखी है तो वो शक्ति किस रूप से हमने इन शक्ति की चर्चा की है, उसका क्या स्वरूप है, इसकी थोड़ी सी चर्चा अपन करेंगे और फिर अपन सर्वज्ञत्व शक्ति को आज पूरा करेंगे। सबसे पहली शक्ति में आई है जीवत्व शक्ति, बराबर। तो जीवत्व शक्ति की परिभाषा क्या बताई थी? हाँ, मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि फिर अपने को 12 शक्ति के बाद एक बार अपन इसका क्विज करेंगे तो सभी को सरल पड़ जाएगा। शक्तियां भी आपको कंठस्थ हो जाएगी, शक्ति का थोड़ा स्वरूप भी आपको समझ में आ जाएगा, बराबर है। सबसे पहली जीवत्व शक्ति क्या है? परिभाषा जीवत्व शक्ति की अपने पंकज भाई। जीवत्व शक्ति माने आत्मद्रव्य के हेतुभूत चैतन्य भावों से धारण करना, ये जिसका लक्षण जीवत्व शक्ति कहते हैं। बहुत बढ़िया। आत्म शक्ति के हेतुभूत चैतन्य प्राण को धारण करना, ये जिसका स्वरूप है इसको कहते हैं जीवत्व शक्ति। अपने को अंदर में महसूस करना है कि मैं जीवत्व शक्ति से जिंदा हूँ, मैं चैतन्य प्राण से जिंदा हूँ, मैं ये 10 प्राण से जिंदा नहीं हूँ। अपने शरीर में कुछ भी होने लगता है तो ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे रोग हो गया, मुझे कैंसर हो गया, अरे भगवान मैं तो चला, अरे कोई तू कहीं नहीं जाता भाई। तो जीवत्व शक्ति से जीने वाला, चैतन्य प्राण से जीने वाला भगवान आत्मा है ना। तो ये जीवत्व शक्ति के स्वरूप में अपने को चैतन्य प्राण को समझना है। चैतन्य प्राण को समझते हुए अपने को अनादि अनंत महसूस करना है। मृत्यु का भय चला जाएगा, किसी भी प्रकार से मेरा नाश नहीं होता, मेरी उत्पत्ति नहीं होती, मैं तो अनादि अनंत द्रव्य हूँ, मैं तो चैतन्य प्राण से जिंदा रहने वाला हूँ, मेरी सत्ता का कभी नाश नहीं होता, मेरी सत्ता किसी से उत्पन्न नहीं होती, ऐसा मैं चैतन्य प्राण को धारण करने वाला जीवत्व शक्ति से शोभता भगवान आत्मा हूँ, बराबर। ये पहली शक्ति हो गई। अब दूसरी शक्ति चीति शक्ति। काश्मीरा बेन, चीति शक्ति की परिभाषा क्या थी? दीदी मैं यहाँ बारगांव में आई हूँ तो मेरे पास कुछ भी है नहीं, अच्छा। मैं खाली सुन रही। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, बीना बेन आप बताइए चीति शक्ति। बीना बेन। अजड़त्व रूप चीति शक्ति जिसमें जड़पना नहीं है और त्रिकाल टिकने वाला त्रिकाल टिकने वाला जिसका जीवन है वह चैतन्यमय है, ऐसा चीति शक्ति में सिद्ध करते हैं।
हाँ, चीति शक्ति में ये बताया कि जो जीवत्व शक्ति से जीता है, इसका मतलब ये हुआ कि चीति शक्ति उनको जड़ रूप नहीं होने देती। यानी चीति शक्ति के कारण जीव का जीवन जड़ रूप नहीं होता, अजड़त्व माने जड़ रूप होने नहीं देता। शरीर से, राग से, कर्म के उदय से, अनादि से जीव है उनके संयोग में, पर कभी आत्मा न शरीर रूप हुआ है, न कर्म रूप हुआ है और न संयोग रूप हुआ है। ये किसके कारण? अजड़त्व नाम की चीति शक्ति के कारण। चीति शक्ति उनको हमेशा जड़ होने नहीं देती, जड़ भाव रूप होने नहीं देती, रागादि भाव रूप होने नहीं देती, शुभ अशुभ भाव होते हुए भी उस रूप होने नहीं देती। ऐसी है हमारी चीति शक्ति। तो ये चीति शक्ति से हमारे प्रैक्टिकल हमको लेना है कि प्रभु कितना भी देखो, कभी कभी अपने को ऐसा लगने लगता है ना, परिणामों से अपने को बहुत डर लगता है। अपने को कभी निकृष्ट परिणाम हो जाए तो अपने को अंदर में दीनता आती है, और अपने को उत्कृष्ट परिणाम हो जाए, अच्छा चिंतन चल जाए तो अपने को लगता है कि मेरा आज बहुत अच्छा चिंतन चला। शुभ भाव में अपन लीन हो जाते हैं, अशुभ भाव में अपन लीन हो जाते हैं। जबकि चीति शक्ति ये कहती है कि तुम्हारे परिणाम कितने भी हो, भगवान आत्मा उस परिणाम रूप होता ही नहीं है। अरे यहाँ तो कहते हैं कि रत्नत्रय के परिणाम रूप भी आत्मा नहीं होता। रत्नत्रय के परिणाम कहाँ प्रकट होते हैं? पर्याय में प्रकट होते हैं। रत्नत्रय रूप आत्मा परिणमता का मतलब एक समय की पर्याय में है परिणाम। भगवान आत्मा तो अपरिणामी है, इसीलिए शरीर, कर्म, कषाय, परिणाम, इन रूप कभी आत्मा नहीं होता। ये अजड़त्व नाम की चीति शक्ति हमारी हमको शिक्षा देती है, समझाती है। क्योंकि वो जड़ रूप परिणाम कितने भी हो जाए, तुम परिणाम जितने नहीं हो, तुम परिणाम रूप नहीं हो जाते हो। शरीर शरीर रूप तो आत्मा होता ही नहीं है, कर्म रूप तो आत्मा होता ही नहीं है, परंतु अपने को परिणाम में जब महसूस होता है ना कि मेरे को तो अशुभ परिणाम हुआ तो मैं तो रागी हो गया, शुभ परिणाम हो गया तो मैं तो धर्मात्मा हो गया, ऐसा नहीं होता। परिणाम एक समय की पर्याय का है, और भगवान आत्मा इन परिणाम से भिन्न चैतन्य स्वभावी है, इसीलिए चीति शक्ति उन परिणाम रूप आत्मा को होने नहीं देती है। बराबर, ये दूसरी शक्ति हुई। अब तीसरी दृष्टि शक्ति, गिरीश भाई, दृष्टि शक्ति। अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति। हाँ, बहुत बढ़िया। देखना, हाँ, अभेद, सामान्य हाँ, देखना, अभेद देखना। हाँ, भेदो रहित सामान्य सत्ता। सामान्य सत्ता माने भेद नहीं करती, ये अभेद रूप से सत्ता को देखते हैं। सामान्य रूप से अपनी सत्ता का स्वीकार करना है, इसका नाम है दृष्टि शक्ति। एक अवलोकन मात्र, एक सामान्य सत्ता का अवलोकन। छहों द्रव्य में ये सामान्य शक्ति है और छहों द्रव्य सामान्य सत्ता से लिए हुए हैं। तो एक सामान्य रूप से उन अवलोकन करना, ये दृष्टि शक्ति है। ये दृष्टि शक्ति भले सूक्ष्म शक्ति है, अपने छद्मस्त के ज्ञान में नहीं आ सकती है, परंतु सर्वज्ञ भगवान ने उनका स्वरूप बताया है, और अपने अनुमान ज्ञान से इस शक्ति को हम समझ सकते हैं। तो चौथी शक्ति ज्ञान शक्ति, सुनीता जी। साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति मतलब वेदों को जानना, भिन्न भिन्न पदार्थों को जानना। हाँ, बहुत बढ़िया। भिन्न भिन्न पदार्थों को जानने वाली साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। देखो, अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, तो उसमें कोई भेद नहीं है, है ना। अनाकार माने भेद नहीं, सामान्य सत्ता का अवलोकन करना। और ज्ञान शक्ति में साकार उपयोगमयी, साकार माने यहाँ भेद लेना, बराबर। साकार माने यहाँ भेदों को लेना। ज्ञान हमेशा भेद से जानता है। ज्ञान में भिन्न भिन्न प्रकार के भेद होते हैं, माने भेदों को जानने वाला होता है ज्ञान। और हर 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 प्रकार के विकल्प को, हर प्रकार के भेदों को ज्ञान जानता है। द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, सामान्य, विशेष, है ना, नित्य, अनित्य, धर्म, गुण, पर्याय, सब प्रकार के भेदों को ज्ञान जानता है। इसको कहते हैं ज्ञान शक्ति, बराबर। ये ज्ञान शक्ति में इतने सारे भेद जानते हुए भी ज्ञान भेद रूप नहीं होता, ये बहुत अच्छी बात है। अनेक प्रकार के विकल्पों को जानते हुए भी ज्ञान विकल्प रूप नहीं होता, भेद रूप नहीं होता। राग को जानते हुए भी ज्ञान राग रूप नहीं होता। कितनी अच्छी बात है, अपन सबको जान ले लेकिन किसी रूप होते नहीं है। अपना ज्ञान सब भेदों को जान ले, सब प्रकार के विकल्पों को जाने, तो भी ज्ञान उस रूप नहीं होता। ये ज्ञान शक्ति की विशेषता है, ये ज्ञान शक्ति की खासियत है।
सबको जान ले परंतु उस रूप कभी नहीं होता, ये ज्ञान शक्ति का स्वरूप है। बराबर। इसके बाद आई सुख शक्ति। जागृति बेन, सुख शक्ति की परिभाषा। निराकुलत्व लक्षणमयी सुख शक्ति। निराकुल लक्षणमयी सुख शक्ति। हाँ, अनाकुलत्व अनाकुलता लक्षण, जिसका लक्षण है उसका नाम है सुख शक्ति। हाँ बहुत बढ़िया। अनाकुलत्व जिसका लक्षण है। हम 24 घंटे आकुलता में जी रहे हैं और भगवान कहते हैं तुम्हारे में तो सुख शक्ति ऐसी पड़ी है कि तुम तो अनाकुलत्व लक्षण है तुम्हारा, तुम निराकुलता से जिंदा रहते हो, ऐसी तुम्हारी सुख शक्ति है। तो बताओ अपन सुखी है कि दुखी है? वर्तमान में ये जीव अपने स्वभाव का लक्ष्य नहीं करता, अपने स्वभाव का आश्रय नहीं करेगा तो ये जीव दुखी बना रहेगा, जबकि स्वभाव अपना कैसा है? सुख शक्तिमय है। हम अनाकुलत्व, निराकुलता मेरा लक्षण है, मैं कभी आकुलित नहीं होता। लेकिन जीव आकुलित किससे होता है? आकुलित होने का कारण क्या है काश्मीरा बेन? आकुलित होने का कारण क्या है? जीव अपने को भूल के पर को अपना मानता है, तब दुखी होता है। हाँ बहुत बढ़िया। कि जीव अपने को भूल करके पर द्रव्य का लक्ष्य करके पर द्रव्य में अपने रूप अपनापन स्थापित करता है, एकत्व ममत्व बुद्धि करता है, तब जीव दुखी हुए बिना नहीं रहता है। और यहाँ आचार्य देव कहते हैं भैया तू तो सुख शक्ति से लबालब भरा है, तेरे में आकुलता नाम की कोई चीज ही नहीं है, तू क्यों पर की ओर दृष्टि करता है और पर की ओर दृष्टि करके पर को अपना क्यों मानता है? ये तेरी वर्तमान समय की पर्याय की भूल है। और इस भूल को सुधार करके अपने को प्रैक्टिकल ऐसा करना कि मैं तो सुख शक्ति से लबालब भरा हुआ भगवान आत्मा हूँ। इसका विस्तार हमने सुख शक्ति में खूब लिया है। तो आप इस सुख शक्ति का स्वरूप समझ करके इसका प्रैक्टिकल अपने आप में करोगे तो अपन सुखी हो जाएंगे। निराकुल रहो हमेशा, कितना भी कुछ हो जाए भगवान आत्मा में कुछ भी नहीं होने वाला है। कितना पहाड़ टूटे प्रतिकूलता का, कितनी तकलीफ हो जाए शरीर में, कितना रोग आ जाए, पर अपने भगवान आत्मा को कुछ भी होने वाला नहीं है। आज अपन दुख की बात कहे क्या कहे, कर्म का कोई ऐसा कोई विचित्र प्रकार का उदय आ गया। पंडित अपने संजीव जी गोदा, डॉक्टर संजीव जी गोदा की तबीयत ठीक नहीं है, सभी को मालूम पड़ा होगा। लेकिन क्या करे बताओ, इस जीव ने बचपन से 60 साल की उम्र से इस जीव ने अपने इस मार्ग में लगने का एक बीज बोए, इनका संस्कार कहे माता पिता का जो भी मिला हो उनको, और उससे वो आगे बढ़ते बढ़ते इतना पवित्र जीवन, निर्मल जीवन, निर्दोष जीवन जीने वाले व्यक्ति को इस भव में तो इस जीव ने कभी किसी को न दुखी किया है, न कोई किसी भी प्रकार के पाप हुए हैं। पूर्व का कोई ऐसा तीव्र उदय आ गया तो जो आज ऐसी गंभीर समस्या में जी रहे हैं, परंतु उनका अंतर्बल देखो। मैं तो रोज उसका मैं समाचार लेती हूँ, हमारे विपिन जी शास्त्री नागपुर वालों से बात होती रहती है, तो वो बताते हैं कि दीदी अंतर्बल तो उनका इतना है कि उनको न शरीर की चिंता है, न परिवार की चिंता है, न बच्चे की चिंता है, न समाज की चिंता है। वो तो कहते हैं कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये जगत का जो भी परिणामन है, शरीर भी तो जगत का ही द्रव्य है ना, तो उसका परिणामन जैसा होना था वैसा हुआ है, हो रहा है। मैं उसमें किंचित मात्र भी मुझे विकल्प नहीं है, मैं तो अपने स्वभाव की मस्ती में मस्त हूँ। देखो भाई, ये प्रेरणा लेने लायक बात है। अपने को इससे ये आदर्श है हमारे लिए। ऐसा जीव भी अपने लिए अपने को प्रेरणा देता है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, शरीर में रोग आ जाएगा, तकलीफें आ जाएगी, कर्म का उदय आ जाएगा। इसी समय तू क्या करेगा? अगर तेरे पास ये बल नहीं होता, तेरे पास ये आत्मा का बल नहीं होगा, तो सही में अपन इतने आर्त ध्यान करके नए कर्म का बंध करेंगे, मिथ्या को पुष्ट करेंगे। ये तो गुरुदेव श्री का, कुमकुंद आचार्य का अपने ऊपर उपकार है। आज अपने को ये आत्मा की प्योर बातें सुनने मिल रही है, बिल्कुल इतनी नीट एंड क्लीन बातें अपने को सुनने मिल रही है कि तू स्वभाव से कैसा है और तू वर्तमान में मानता है, तेरी मान्यता है। ये झूठी मान्यता को तू छोड़ दे और जैसा स्वभाव है वैसा एक बार फील कर, तो तुझे यही सुख का अनुभव होगा। इतनी सुंदर चर्चा ये सुख शक्ति में आई। और उसके बाद छठी वीर्य शक्ति है। छठी वीर्य शक्ति की परिभाषा अपने अक्षा है क्या? अक्षर कल से आएगी। अंकित अंकित है। अच्छा ठीक है। हाँ अंकित भैया आप बताइए वीर्य शक्ति की परिभाषा। आत्म स्वरूप के रचना का सामर्थ्य स्वरूप वीर्य शक्ति। हाँ, आत्म शक्ति के रचना के सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति।
ये जो वीर्य है ना, वीर्य, यहाँ शारीरिक वीर्य की अथवा तो शरीर के वीर्य की बात नहीं है, अथवा तो शरीर के बल की बात नहीं है, ये हमारी चर्चा हो चुकी है। यहाँ आत्म बल की बात है, आत्मा के पुरुषार्थ की बात है, आत्मा के बल की बात है। आत्मा का वीर्य जो है ना, वो वीर्य क्या करता है, अपने द्रव्य गुण पर्याय की रचना करता है। और अपने द्रव्य गुण पर्याय की रचना करने वाला जो वीर्य है, वो इतना बलवान है कि एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक को जान सके, ये वीर्य शक्ति का पावर है। और ये वीर्य शक्ति राग की रचना नहीं करती, ये वीर्य शक्ति से राग की रचना नहीं होती, ये वीर्य शक्ति अपने स्वभाव की रचना करता है। अपने अनंत बल को धारण करते हुए ये जीव का पुरुषार्थ है, अपना द्रव्य में, गुण में और पर्याय में सब अपने अपने वस्तु को रचता है। माने द्रव्य में द्रव्यत्व और वीर्य है, गुण में गुण का वीर्य है, और पर्याय में पर्याय का वीर्य है। देखो, पर्याय भी एक समय की सत है ना, तो पर्याय भी अपना पुरुषार्थ करती है, तब वो केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेती है। ऐसी वीर्य शक्ति है। और ये वीर्य शक्ति को प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे अपन, कि अपना पुरुषार्थ हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए। किसी के ऊपर हमारी पराधीनता या किसी के निमित्त से हमको हमारा कुछ कार्य बनेगा, ऐसी बुद्धि नहीं रखना चाहिए, ऐसा विकल्प भी नहीं करना चाहिए। देव शास्त्र गुरु निमित्त जरूर होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, देव शास्त्र गुरु का निमित्त जरूर होगा, पर पुरुषार्थ किसका होगा पंकज भाई? सम्यक दर्शन पाते समय पुरुषार्थ कौन करेगा? हमारा स्वयं का। हाँ, हमारा स्वयं का पुरुषार्थ होगा, तब जाकर के जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। देखो भाई, भगवान के समोशरण में हम अनंत बार होकर के आए हैं, सच्चे भगवान का समोशरण मिला है, वितरागी भगवान का, और वर्तमान में भी अपने को गुरुदेव श्री का योग मिला है, सब कुछ अपने को सच्चे शास्त्र देव गुरु सब मिले हैं। लेकिन जब तक जीव अपना वीर्य जागृत नहीं करेगा, अपनी पर्याय को अंतर्मुखी नहीं करेगा, तो उस जीव को सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये वीर्य शक्ति अपने को कहती है, तुम्हारा बल, तुम्हारा पुरुषार्थ, निजी पुरुषार्थ उठाना है, और वो पुरुषार्थ नाम का गुण भी आपके अंदर में है, उससे तुम मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ कर सकते हो। ये वीर्य शक्ति की चर्चा में आया। उसके बाद 7वें नंबर की है प्रभुत्व शक्ति, बराबर। तो ये प्रभुत्व शक्ति जो है, इस प्रभुत्व शक्ति की क्या परिभाषा है प्रेमलता जी? प्रेमलता जी है जी, जिसका हाँ। प्रताप अखंड है, किसी से खंडित नहीं हो सकता, ऐसे स्वाधीनता बहुत से बढ़िया। स्वभावमानपना जिसका लक्षण है, इसका नाम प्रभुत्व शक्ति है। बहुत बढ़िया, कि जिसका प्रताप कभी खंडित नहीं होता, अपनी 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 प्रभुता से जो शोभायमान है, ऐसी है अजब गजब की प्रभुत्व शक्ति। ये प्रभुत्व शक्ति से अपना प्रताप, मेरा प्रताप खंडित नहीं होता। देखो, लोक व्यवहार में तो अपना प्रताप खंडित हो सकता है ना। बताया ना कि भाई, जैसे एक चक्रवर्ती होता है तो उस समय दूसरा चक्रवर्ती नहीं होता, एक नारायण के समय दूसरा नारायण नहीं होता, है ना, एक तीर्थंकर के समय में दूसरे तीर्थंकर नहीं होते, तो उनका प्रताप अखंड चलता है उस शासन काल दरमियान। और लोक व्यवहार में देखा जाए तो अपने यहाँ जैसे अभी मोदी जी हैं, तो मोदी जी का प्रताप तब तक रहेगा जब तक वो सीट पर है, तब तक रहेगा, बराबर, उसके बाद नहीं रहेगा। लेकिन अपने आत्मा के अंदर जो प्रभुत्व शक्ति है, उसका प्रताप कैसा है? अखंड है, खंडित नहीं होता। अब किससे खंडित नहीं होता, इसकी सारी चर्चा बहुत डिटेल से कर चुके हैं। कर्म से खंडित नहीं होता, उदय से खंडित नहीं होता, है ना, किसी भी प्रकार से संयोग से खंडित नहीं होता है। तो ये जो अखंड प्रताप है, अखंड प्रभुत्व शक्ति है, ये प्रभुत्व शक्ति से मैं प्रतापवंत हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं शोभायमान हूँ, मेरी शोभा मेरी प्रभुत्व शक्ति से है। अपन अपनी प्रभुता से, प्रभुत्व शक्ति से शोभायमान है। अपने को तो ये देह की सुंदरता से अपन शोभायमान दिखते हैं, शरीर मेरा सुंदर है, मैं गोरा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरी फिटनेस है, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मेरा शरीर का प्रभुत्व बहुत है। अरे ये कोई प्रभुत्व की बात नहीं है प्रभु, न शरीर से शोभा है, न शरीर से तुम्हारी प्रभुता है। प्रभुत्व तो प्रभुत्व शक्ति से है भाई, तो प्रभुत्व शक्ति से शोभायमान है। इस तरह की चर्चा ये प्रभुत्व शक्ति में आई है। आदरणीय सुमत प्रकाश जी भाई साहब की वो जो भक्ति है ना, देहा
आदि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों के रहते हुए नहीं हीनता आती। प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। कितनी सुंदर बात करी, आपको समझ में आया? देहादि में रहते हुए भी, देहादि में रहते हुए भी इस जीव को देह रूप नहीं होता। देहादि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, देह में रहते हुए, शरीर में रहते हुए भी अपनी प्रभुत्व खंडित नहीं होती। आत्मा तो शरीर में रहते हुए भी शरीर रूप नहीं होता। आप बताओ, नारकी का शरीर कितना कदरूपा है, नारकी के शरीर में से कितनी बदबू आ रही है। वहां की क्षेत्र स्पर्शना, वहां की जो जमीन है, वहां का जो क्षेत्र स्पर्शना है, वहां से एक टुकड़ा अगर कोई यहाँ ले आए ना अपने भरत क्षेत्र में, तो हजारों योजन तक के जीव मृत्यु को शरण हो जाए। ऐसा क्षेत्र, ऐसा शरीर, ऐसा नारकी का कदरूपा शरीर, ऐसा बदबू आने वाला वातावरण, ऐसा होते हुए भी आत्मा कभी ऐसा नहीं होता। माने आत्मा तो हमेशा प्रभुत्व शक्ति से शोभायमान रहता है। ऐसी ये प्रभुत्व शक्ति की चर्चा है। अपने को जब प्रभुत्व शक्ति अंदर में देखना है तो अपने को कभी पामर नहीं देखना, हमेशा प्रभुत्व शक्ति से शोभायमान देखना, स्वतंत्र देखना, अखंड देखना। अपना प्रताप कभी कर्मों से खंडित नहीं हुआ है, कर्म का कोई जोर नहीं चलता है। ये भगवान आत्मा का जोर इतना बलवान है, उसके सामने कैसा भी कर्म का उदय क्यों ना हो। अभी अपने को संजीव जी से ये बात सीखने मिल रही है। एक तरफ इतनी भयंकर तकलीफ और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये आत्मा का बल तो देखो, उनका शरीर इतना वीकनेस आ रही है उनके बॉडी में, शरीर में इतनी तकलीफें हो रही है उनको, फिर भी उनका आत्मा का बल देखो, आज भी उनके रही है, मैं तो स्वतंत्र प्रभुत्व शक्ति से शोभायमान भगवान आत्मा हूँ। ये बल अपने को लेना है, बराबर। ये प्रभुत्व शक्ति हो गई। उसके बाद विभुत्व शक्ति, मैं इसीलिए रिवीजन कर रही हूँ, बहुत दिन बीच में गैप हो गया ना, तो अपने को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो सही रहेगा। 8वें नंबर की शक्ति है विभुत्व शक्ति। किरण में नहीं क्या? नहीं है शायद। अच्छा, हम किरण में बोले नहीं है, कोई बात नहीं। गिरीश भाई आप बताइए विभुत्व शक्ति। सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति। भाव माने सारी शक्तियां। हाँ, भाव माने सारी शक्तियां। सर्व भावों में व्याप्त ऐसी विभुत्व शक्ति। तो ये विभुत्व शक्ति से व्याप्ता है, ये विभुत्व शक्ति से आत्मा व्याप्ता है। लेकिन किस में व्याप्ता है? राग में मैं व्याप्त नहीं होता, मैं अपने स्वभाव में व्याप्त होता हूँ, अपने द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त होता हूँ। देखो, कोई भी जीव पर में व्याप्त हो ही नहीं सकता। क्यों पर में व्याप्त नहीं हो सकता कोई जीव? क्योंकि हर कोई जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है, अपने उत्पाद द्रव्य में रहता है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है। ये हर द्रव्य की मर्यादा है। अपनी मर्यादा को छोड़ करके जागृति में कोई जीव पर में जा ही नहीं सकता। ऐसी एक बाउंड्री है, हर द्रव्य की मर्यादा है ना। तो हमारी व्यापकपना, हमारा व्यापकपना अपने में समझना, हमारा व्यापकपना अपने द्रव्य गुण पर्याय के बाहर नहीं है। ऐसी विभुत्व शक्ति, अपने को तो लगता है मैं तो बहुत बड़ा सेठ हूँ, मेरा व्यापकपना कितने उसमें चलता है। अरे ज्ञानी कहते कहीं तू व्यापक नहीं होता भाई, तू अपने द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्ता है। तेरा कर्ता कर्मपना, तेरा व्यापकपना अपने ही स्वभाव में रहता है। और मैं अपने में व्याप्त रहने वाला, अपनी वस्तु में व्याप्त रहता हूँ, अनंत गुण शक्ति धर्म में व्याप्त रहता हूँ। ऐसी मेरी विभुत्व शक्ति है। इसके बाद 9वें नंबर की शक्ति सर्वदर्शित्व शक्ति। सुनीता जी, सर्वदर्शित्व शक्ति की परिभाषा। सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप परिणामित ऐसी आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। बहुत बढ़िया। समस्त विश्व के सामान्य भावने को देखने रूप
यानी सर्व पदार्थों के समूह यानी लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने वाली ऐसी आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। देखो ये परिभाषा अपने को जरा लंबी लगती है कि ये बहुत सारे शब्द इसमें आ गए, समस्त विश्व आ गया, उसको सामान्य रूप से देखने वाला, लोकालोक को जानने वाला, सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला, है ना, ऐसी आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। मेरा ये कहना है आप लोगों से कि ये सर्वदर्शित्व शक्ति अपने को अभी प्रकट नहीं होने वाली है। ये दोनों शक्ति सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति कब प्रकट होगी काश्मीरा मैम? जब केवल ज्ञान होगा तब। हाँ बहुत बढ़िया, जब केवल ज्ञान होगा तब प्रकट होगी। अभी तो अपने को अंदर में शक्ति रूप से पड़ी है, बराबर। ये जब केवल ज्ञान होगा तब दोनों शक्तियां पूर्ण रूप से प्रकट होगी, बराबर। तो फिर अभी क्यों समझ रहे हैं इस शक्ति को? अरे अभी इसीलिए समझ रहे हैं कि मेरे अंदर में ऐसी शक्ति पड़ी है, मैं केवल ज्ञान ले सकता हूँ, मैं केवल दर्शन प्रकट कर सकता हूँ, मेरे में सर्वदर्शित्व नामी शक्ति पड़ी है, मेरे में सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति पड़ी है। और ये सर्वज्ञ शक्ति का तीसरी शक्ति जो दृष्टि शक्ति और चौथी ज्ञान शक्ति, इसका पूर्ण रूप है ये सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति। तो ये सर्वज्ञत्व शक्ति सामान्य रूप से देखा जाए तो लोकालोक को देखने वाली है, ऐसी सर्वदर्शित्व शक्ति है, बराबर। इसके बाद 10वें नंबर की शक्ति जो आज अपनी चलेगी और पहले हमने चलाई है, ये सर्वज्ञत्व शक्ति। हाँ अंकित भैया, सर्वज्ञत्व शक्ति की परिभाषा। हाँ, जो 3 काल और 3 लोक को समान समस्त द्रव्य गुण पर्याय को एक समय में जानने वाली ज्ञानमयी, उसको सर्वज्ञत्व शक्ति। हाँ बहुत बढ़िया, समस्त लोकालोक को, 3 काल 3 लोकालोक को एक समय मात्र में उनके द्रव्य गुण पर्याय को जो प्रत्यक्ष युगपत जानते हैं उसको कहते हैं सर्वज्ञत्व शक्ति। ये सर्वज्ञत्व शक्ति की चर्चा हमने पिछले टाइम जो की है वो आपको थोड़ी ध्यान में होगी कि भाई एक समय में सबको जान सके, ये हमारी सर्वज्ञ शक्ति है। अगर हमारे अंदर में, ध्यान देना, हमारे अंदर में जानने की ताकत नहीं होती, जानने की शक्ति नहीं होती, तो मैंने पिछले टाइम बताया था इतनी जो चैनलें चल रही है, न्यूज़पेपर चल रहे हैं, फेसबुक चल रहे हैं, इंटरनेट चल रहे हैं, ये मोबाइल चल रहे हैं, तो ये सब क्यों होता? क्योंकि हमको नित्य प्रति यानी नित्य समय हमको जानने की जिज्ञासा जागृत होती है। कि जिज्ञासा नाम की जो अंदर में एक जानने की जो चाह पड़ी है ना, इच्छा पड़ी है, इसके कारण ये सारे सब कुछ चल रहा है, बराबर। तो एक बात और बताई थी कि जानना तो मेरा स्वभाव है, लेकिन जानने की इच्छा ये क्या है मीना बेन? विभाव है। हाँ बहुत बढ़िया, जानना मेरा स्वभाव है और जानने की इच्छा ये विभाव है। अच्छा ऐसा क्यों बताया? जानना मेरा स्वभाव है और जानने की इच्छा। अरे तुम जानने जाओ तो तुम्हें इच्छा उत्पन्न हुई है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में स्वपर प्रकाशक ऐसा स्वभाव पड़ा है कि तुम अपने को जानोगे तो सब कुछ जानने में आ जाएगा। ये सर्वज्ञत्व शक्ति में भी आत्मज्ञमयी सर्वज्ञ शक्ति है। आपको पता चला, ये आत्मा को जानते हुए लोकालोक जानने में आता है। गिरीश भाई ध्यान देना, आत्मा को जानते हुए लोकालोक भगवान जानते हैं। लोकालोक को जानने वाला आत्मा को जान सके ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आत्मा को जो जानता है वो लोकालोक को जान सकता है, माने जानने में आ जाता है। पर जो व्यक्ति पहले आत्मा को नहीं जानेगा, क्या वो लोकालोक उसको जानने में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जो एकदम जानी तो सबम जानी, जो एक आत्मा को जानता है वो लोकालोक को उनको ज्ञान में जानने में आ जाता है। इसीलिए जानने की इच्छा ये तो विभाव है और जानना ये मेरा स्वभाव है। आता है ना, जानवाना लोभमा सगड़ो संसार छे, रमेश बापू का है, जानवाना लोभमा सगड़ो संसार छे। जानने का लोभ है ना व्यक्ति को, इसको जानू इसको जानू इसको जानू। आप लोग ये हिल स्टेशन पे ऊपर घूमने क्यों जाते हो? यूएस क्यों जाते हो? न्यूजीलैंड क्यों जाते हो? क्या कहाँ कहाँ जाते हैं? सिंगापुर क्यों जाते हो? हर जगह पे कश्मीर क्यों जाते हो? इसीलिए जाते हैं कि हमें जानना है, हमें देखना है, हमें जानना है कि हमें ये को जानना है। तो ज्ञानी कहते भाई तू एक बार आत्मा को जान ले, तेरे ही यहाँ अंदर में ऐसी शक्ति पड़ी है, सर्वज्ञत्व शक्ति। तू आत्मा को जानेगा तो लोकालोक सहजता से तेरे ज्ञान में आ जाएगा। सबको तो जाना
निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आत्म ना पहचाना। किसकी भक्ति है ये? राजन बाबू, अपने राजन पंडित साहब है ना जबलपुर वाले, उन्होंने लिखी है ये भक्ति कि सबको जानने वाला अपने भगवान आत्मा को नहीं जानता। मैंने बताया था एक पर्दा लगा दो यहाँ पर और फिर कहे कि ये पर्दे के पीछे क्या है किसी को नहीं देखना है, तो क्या होगा सुनीता जी? सब वही पर्दे के पीछे क्या है वो देखने की चेष्टा करेंगे। हाँ, सबको ये लगेगा कि क्यों मना कर रहे हैं, हमको देखना है, हमको देखना है, हमको जानना है कि पर्दे के पीछे क्या है। अरे ज्ञानी कहते भैया ये एक समय की पर्याय के पीछे पूरा परमात्मा छिपा हुआ है। अगर तू उसको नहीं देखेगा तो तेरा जन्म ऐसा ही चला जाएगा, और एक बार ये भगवान आत्मा को देख लेगा तो तेरा सब कुछ सार्थक हो जाएगा। ख्याल में आया? देखो अब आगे इस बात को अपन चलाते हैं। आत्मा में अगर सर्वज्ञ शक्ति नहीं होती तो इसकी अखंडता और पूर्णता साबित नहीं होती। आज का पॉइंट नोट करना, आत्मा में अगर सर्वज्ञ शक्ति नहीं होती तो उसकी अखंडता और पूर्णता साबित नहीं होती। आत्मा में जो सर्वज्ञ शक्ति नहीं होती तो उसकी अखंडता और पूर्णता साबित नहीं होती। बराबर? सर्वज्ञ शक्ति नहीं होती तो उसकी अखंडता, ये अखंडता अपनी आत्मा अखंड है, अपना आत्मा अखंड है, ये खंड खंड नहीं है। ये खंड खंड इंद्रिय ज्ञान से हम खंड खंड जानते हैं। सुनना ध्यान से, चर्चा को जरा समझना पंकज भाई। अपन ये जो इंद्रियों से जानते हैं ना तो खंड खंड जानते हैं। हम कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, रस जीवा से रस लेते हैं और इनसे स्पर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो ये तो खंड खंड ज्ञान हो गया। लेकिन आत्मा का ज्ञान कैसा है? अखंड है। तो ये अखंड की पूर्णता, अखंडता ये सर्वज्ञ शक्ति से पूरी होती है। और दूसरी बात करी अखंडता और क्या बोला, दो शब्द, अखंडता और पूर्णता। हाँ, और पूर्णता, क्योंकि पूर्णता केवल ज्ञान से होती है। बराबर? अतीन्द्रिय ज्ञान से अखंडता पूर्ण से सिद्ध होती है और केवल ज्ञान से पूर्णता साबित होती है। केवल ज्ञान होगा तब आत्मा पूरा पर्याय में प्रकट हो जाएगा और उनकी अखंडता, अतीन्द्रिय ज्ञान माने केवल ज्ञान, उस अतीन्द्रिय ज्ञान से उनकी पूर्ण अखंडता और केवल ज्ञान होने पर उनकी पूर्णता सिद्ध हो जाएगी। अगर सर्वज्ञ शक्ति नहीं होती तो हमारी अखंडता और हमारी पूर्णता साबित नहीं होती। बराबर? अगला बिंदु, सर्वज्ञता ये धर्म का मूल है और सर्वज्ञ स्वभाव की प्रतीति के ऊपर, सर्वज्ञ स्वभाव की प्रतीति करने से, प्रतीति करना ये धर्म का आधार है। दो बातें नोट करना, सर्वज्ञता ये धर्म का मूल है। दूसरी बात, सर्वज्ञ स्वभाव की प्रतीति करना ये धर्म का आधार है। देखो अभी इस बात को मैं समझाती हूँ, पहले बात नोट कर ली आपने। सर्वज्ञता वो धर्म का मूल है। देखो हमारे सर्वज्ञ भगवान को सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती ना तो हमारा ये जो धर्म का मूल जिसको कहे मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग कैसे चलता? अगर भगवान को पूर्णता प्रकट नहीं होती तो हमारा धर्म का मूल जो है ये बिल्कुल चल नहीं सकता। और सर्वज्ञ स्वभाव की प्रतीति जो है इसका आधार है धर्म, इसके ऊपर तो धर्म का आधार है। देखो सर्वज्ञ भगवान ने हमको सर्वज्ञ स्वभाव बताया है, बात को जरा ध्यान से सुनना बीना बेन। सर्वज्ञ भगवान ने हमको सर्वज्ञ स्वभाव बताया है। आज अपने को आत्मा की श्रद्धा किसके वचन से होती है? सर्वज्ञता से। सर्वज्ञ भगवान के वचन से हमको सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा बताया है, तो उनके वचन से, उनकी वाणी से, उनकी दिव्य ध्वनि से हमको हमारा सर्वज्ञ स्वभाव समझ में आया। तो सर्वज्ञता ये धर्म का मूल है। अगर भगवान केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी होती, भगवान ने सर्वज्ञता प्राप्त नहीं करी होती तो हमारा ये मोक्ष मार्ग कैसे चलता?
हमारा अभी सम्यक दर्शन से लेकर के, ज्ञानियों से लेकर के केवल ज्ञानी और सिद्ध दशा तक की जो भी प्रोसीजर है और जो भी भगवान प्राप्त करे हुए साधक हैं और सर्वज्ञ भगवान है, इन सबका मूल आधार तो सर्वज्ञ भगवान का केवल ज्ञान है, उनकी सर्वज्ञता है। और अपने सर्वज्ञ स्वभाव का श्रद्धान अगर हम नहीं करते तो आज हमको ये सर्वज्ञ भगवान की महिमा भी नहीं आती। इसलिए ये धर्म स्वभाव का आधार भी सर्वज्ञता है। बराबर। अच्छा, अगली बात, ज्ञान शक्ति कारण है और सर्वज्ञता इसका कार्य है। ये ज्ञान शक्ति कारण है कि अपना ज्ञान चल रहा है ना अंदर में, काश्मीर में ये जानना जो अपने अंदर में निरंतर चल रहा है कि नहीं? हाँ दीदी। हाँ, तो ये जानना उसका कारण है और सर्वज्ञता उसका कार्य है। ज्ञान शक्ति कारण है और सर्वज्ञता कार्य है। हमारे में चलने वाला जानना जीव मात्र को निरंतर हो रहा है, वो उसका कारण है। हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये सर्वज्ञ भगवान ने किसका आधार लिया होगा तो उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो बोले ज्ञान शक्ति जिसमें भरी है, ऐसे भगवान आत्मा का आधार लिया, ऐसे कारण का आधार लिया, तो उनको सर्वज्ञता रूपी कार्य प्रकट हो गया। देखो भाई, ज्ञान में जानने की गहन ताकत है। सुनना ध्यान से, ज्ञान में जानने की गहन ताकत है। आप पता चलता है कौन जीव कब मोक्ष में जाएगा, 3 काल की 24 कौन बता सकता है? बोलो सुनीता जी, केवल काल ज्ञानी की भगवान। 24 कौन बता सकता है? केवल ज्ञानी भगवान। हाँ, आप अभी 2.5 दीप के पंच कल्याण करके आए हो ना, तो वहां पर 2.5 दीप में कितने भगवान विराजमान हुए? 1164। हाँ, 1164, 1164 भगवान जो विराजमान हुए। तो ये भगवान को जानने वाला कौन? ये सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। इतनी 24, 3 काल की 24, भूतकाल में कौन मोक्ष में गए हैं, वर्तमान में कौन जाएगा विदेश क्षेत्र से, और भविष्य में 2.5 दीप में से कितने जीव मोक्ष में जाएंगे। 6 महीने में 608 जीव मोक्ष में जाएंगे, उसमें किस किस का नंबर लगेगा? 123 भद्र मिथ्या दृष्टि जीव है जो विदेश क्षेत्र से मोक्ष में जाएंगे। वो सब का कैलकुलेशन भगवान की सर्वज्ञता में है, केवल ज्ञान में है। 2.5 दीप में से कौन मोक्ष में जाएगा, कौन जीव कब जाएगा मोक्ष में, किसका कितना भव है, ये सब भगवान के केवल ज्ञान में जानने में आता है। इसीलिए ज्ञान में जानने की गहन ताकत पड़ी है। और भगवान, एक बात नोट करना, भगवान कैसे जानते हैं? तो 3 बात बताई। भगवान कैसे जानते हैं? तो 3 बात बताई। स्पष्ट जानते हैं, निसंदेह जानते हैं और विकल्प बिना जानते हैं। ये सर्वज्ञ भगवान कैसे जानते हैं? 3 बात। सर्वज्ञ भगवान स्पष्ट जानते हैं। देखो, अभी अपने को स्पष्ट जानने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है, बिना बेन। हाँ दीदी, हाँ दीदी, है ना? हाँ दीदी। भगवान को कोई चश्मा बसमा की जरूरत नहीं है, भगवान को आंख की भी जरूरत नहीं है। अरे भगवान तो अपने केवल ज्ञान रूपी चक्षु से स्पष्ट जानते हैं, निसंदेह जानते हैं। दूसरा शब्द बताया, निसंदेह जानते हैं, कोई संदेह नहीं है भगवान को, कोई अंदर में शंका नहीं है। संदेह माने कोई शंका नहीं है, निशंकता से जानते हैं। और तीसरा बताया, विकल्प बिना जानते हैं, कोई विकल्प नहीं करना पड़ता जानने के लिए, एकदम निर्विकल्पता से लोकालोक को जानते हैं। ये ज्ञान की, जानने की भगवान की गहन ताकत है। पर के सामने देखते नहीं है। अब 3 बात और नोट कर लेना कि ज्ञान की ताकत कैसी है। पर को देखे नहीं, यानी पर के सामने देखे नहीं और पर को जान ले। नंबर 1, पर को पर के सामने देखना ना पड़े और पर को जान ले। नंबर 2, राग में अटकता नहीं है और राग को जान लेता है। बराबर। और तीसरा, निमित्त का अवलंबन लेता नहीं है और निमित्त को जान लेता है। काश्मीरा बेन, 3 बात को रिपीट करोगे? हाँ दीदी, पर के सामने ताकत क्या है ज्ञान की? हाँ, पर के सामने देखता नहीं है और पर को जान लेता है। राग के सामने देखता नहीं है और राग को जान लेता है। और तीसरा, निमित्त का अवलंबन लेता नहीं है और निमित्त को जान लेता है। निमित्त का। बहुत बढ़िया। 3 बातें फिर से बोलती हूँ। ज्ञान पर की और देखता नहीं है और पर को जान लेता है।
नंबर 1। नंबर 2, राग में अटकता नहीं है और राग को जान लेता है, बराबर। और नंबर 3, निमित्त का अवलंबन लेता नहीं है और निमित्त को जान लेता है। क्या गजब का ज्ञान है अपने पास। और अपन पूरा दिन क्या, जीवन भर अपने निमित्त का अवलंबन लिए, इनके बिना नहीं काम होगा, देव शास्त्र गुरु तो चाहिए, फला गुरु तो चाहिए। कई लोग तो सदगुरु की खोज में जीवन निकाल देते हैं। जब तक प्रत्यक्ष सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक मेरा काम नहीं होगा। अरे भाई, प्रत्यक्ष सदगुरु तू स्वयं है। अगर निकृष्ट पंचम काल में तेरे को कोई गुरु नहीं दिखते हैं तो तेरी आत्मा है ना, तेरे को मिला हुआ देव शास्त्र गुरु का जो शास्त्र मिला है, जिनवाणी मिली है, सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि मिली है, तो ये कोई कम थोड़ी है। लेकिन क्या करे, जीवों की होनहार योग्यता ऐसी है, जीवन पूरा निकल जाता है गुरु की खोज में और वो अपना कल्याण नहीं कर पाता है। तो यह कहते हैं तुम्हारे ज्ञान की ताकत को देखो, तुम्हारे ज्ञान में कैसी शक्ति पड़ी है। अब भी हमारा वर्तमान ज्ञान पर को देखता नहीं है और पर को जाने बिना रहता नहीं है। अच्छा बताओ, आप यहाँ बैठे हो और आपका गांव में जो घर है, कच्छ में, कोई गुजरात में, जहां जिसका सौराष्ट्र में, जहां जो रहते हैं, बोलो अपने जागृति में, वो घर को आपको यहाँ बैठे आपके ज्ञान में उसको देख सकती हो कि नहीं? जी हाँ दीदी, देख सकते हैं। उसके लिए आपको घर में जाने की जरूरत नहीं है। वो घर आपको पूरा पिक्चराइज हो रहा है आपको यहाँ बैठे बैठे, है ना। ज्ञान पर को जानता नहीं है, मतलब ज्ञान को पर की और देखना ना पड़े और ज्ञान पर को जान लेता है। राग में अटकता नहीं है और राग को जान लेता है। देखो, ज्ञानियों को भी राग आता है। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर छद्मस्त जीव 12वें गुणस्थान तक उनको राग आता है। सूक्ष्म लोग 10वें में है, बाद में वितरागी हो जाते हैं। तब तक उनको राग की धारा जो चलती है ना, चौथे, पांचवें, छठवें में, तो वो राग की धारा को जानते हैं ज्ञानी, पर राग में अटकते नहीं है, क्योंकि ज्ञान उस समय सावधान हो जाता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, बराबर। और तीसरा बताया, निमित्त का अवलंबन लेता नहीं है और निमित्त का अवलंबन ले नहीं और निमित्त को जान लेता है। निमित्त का अवलंबन नहीं लेता, ज्ञान अपने आप में उपादान से स्वतंत्र अपना उपादान है, स्वतंत्र योग्यता से ज्ञान हो रहा है, तो निमित्त को जानता है परंतु निमित्त का अवलंबन नहीं लेता है। ऐसी ये ज्ञान की कोई अजब गजब की ताकत है। अब श्रीमद जी का एक वाक्य आप नोट कर लेना, फिर अपन चर्चा को विराम देंगे। श्रीमद जी ने एक बहुत अच्छा वाक्य बताया है, संपूर्ण वितराग जो होता है वो संपूर्ण सर्वज्ञ होता ही है। ये श्रीमद जी का बहुत सुंदर वाक्य है कृपाणु देव का। क्या बोला? संपूर्ण वितराग जो होता है वो संपूर्ण सर्वज्ञ होता ही है। अच्छा, अब आप बताइए, संपूर्ण वितराग कौन से गुणस्थान में होते हैं और संपूर्ण सर्वज्ञता ये कौन से गुणस्थान में होगा? वितराग अर्यंत अवस्था 13वें गुणस्थान में। 13वें गुणस्थान में वितराग हाँ। 13वें गुणस्थान में। हाँ, क्या क्या बोला सुधा बेन? वितरागी अर्यंत अवस्था में और केवल ज्ञान 14वें गुणस्थान में, सर्वज्ञ। नहीं, 13वें गुणस्थान में ही होते हैं दीदी, केवल ज्ञान भी 13वें गुणस्थान में ही होता है। देखो भाई, 12वें गुणस्थान ऐसा है, 12वें गुणस्थान के अंत में वितरागता, 12वें गुणस्थान के अंत में वितरागता, 12वें और गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान के अंत में नहीं, 12वें गुणस्थान क्षीणमोही गुणस्थान है। 12वें गुणस्थान में जीव संपूर्ण वितरागी हो जाता है, वहां फिर मोह का कोई एक परमाणु भी नहीं रहता। 12वें गुणस्थान में संपूर्ण वितरागी हो जाता है और 13वें गुणस्थान में संपूर्ण हो जाता है जीव, बराबर। देखो, क्षीण मोह गुणस्थान का मीनिंग क्या है? क्षीण मोह गुणस्थान माने मोह जिसका बिल्कुल क्षय को प्राप्त हो गया है। ऐसे 12वें गुणस्थान में जीव संपूर्ण वितरागी हो जाता है और 13वें गुणस्थान में जाते ही जीव को सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। तो श्रीमद जी का ये वाक्य बहुत अच्छा है, संपूर्ण जो वितरागी होता है वो संपूर्ण सर्वज्ञ होता ही है। यानी 12वें गुणस्थान वाला 13वें गुणस्थान में जाएगा ही जाएगा और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके सर्वज्ञता प्रकट करेगा, बराबर। देखो, आप ये बात को समझना, ये हम पर को जानते हैं ना, पर को, तो ये पर को जानते हैं तो ये ज्ञान पर का है कि अपना है? ज्ञान तो अपना ज्ञान तो अपना ही है ना। तो पर को जानने वाला ज्ञान कोई पर का नहीं है। एक पर को जानने वाला ज्ञान भी वास्तव में ज्ञान आत्मा का है।
पर के कारण, राग के कारण मेरा श्रद्धा ज्ञान नहीं है। मेरा श्रद्धा ज्ञान मेरे स्वभाव के अलावा किसी का भी अवलंबन नहीं लेता है। इवन देव शास्त्र गुरु का भी अपन अवलंबन लेते हो तो व्यवहार का कथन है। ज्ञान वास्तव में देखा जाए तो अपने से होता है, अपना ज्ञान होता है, अपने में होता है। सत्कारक ज्ञान का ज्ञान में लागू पड़ता है, पर में कतई लागू नहीं पड़ता। ये बात को जब अपन समझ लेंगे ना तो ये ज्ञान शक्ति भी अपने को ज्ञान का स्वरूप समझ में आ जाएगा, तो सर्वज्ञता प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। ऐसी ये सुंदर सर्वज्ञ शक्ति की आज चर्चा हमने की है। और कल से हम स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति, है ना, ये दो शक्ति अपनी बची है। ये दो शक्ति अपनी कल और परसों पूरी करके फिर अपन प्लीज करेंगे अगले गुरुवार को। आप सब तैयारी करके आना। मैं आपको परसों बता दूंगी कि आपको क्या तैयारी करना है। तो इससे क्या है, अपना ये सब 12 शक्ति अभी तक जो चलेगी ना, वो 12 शक्ति का स्वरूप आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जब आप चिंतन में बैठो, ध्यान में बैठो, साधना करने बैठो, तो आपको अपना वैभव ऐसा नजर आएगा, शक्तियां ऐसी खिलती हुई नजर आएगी, ऐसी प्रकट नजर आएगी। आपको ये लगेगा कि वास्तव में ऐसी शक्ति का पिंड में भगवान आत्मा हूँ। ऐसी सुंदर स्वभाव को हम समझे, देखें, अनुभव करें और हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। हाँ, अंकित भैया कायो सर्ग कराइए। नमो अच्युताय नमो सिद्धाय नमो पंचाय नमो सरसमण नमो अनंताय नमो सिद्धाय नमो हरिये नमो पंचाय नमो सरसमण नमो अनंताय नमो सिद्धाय नमो हरिये नमो पंचाय नमो सरसमण नमो अनंताय नमो सिद्धाय नमो हरिये नमो पंचाय नमो सरसमण नमो अनंताय नमो सिद्धाय नमो हरिये नमो पंचाय नमो सरसमण नमो अनंताय नमो सिद्धाय नमो हरिये नमो पंचाय नमो सरसमण बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, कल का मंगलाचरण बीना में, कल का मंगलाचरण बीना में आपको करना है। हाँ दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र।